गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में यूनिट डिजिट का फर्स्ट भाग देखे थे। आज हम लोग सेकंड भाग यानी दूसरा भाग देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था 1 का इकाई अंक, 2 का इकाई अंक, 3 का इकाई अंक, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 और 0 का इकाई अंक हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि 6510 में इसका पावर कुछ भी रहने पर इकाई अंक चेंज नहीं होता है। हम लोगों ने देखा था कि 6510 जस के तस। फिर देखे थे कि अगर 9 का पावर सम हो तो इसका इकाई अंक 1 होता है। अगर 9 का पावर विषम हो, हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन कुछ कुछ ध्यान में रखेंगे, विषम हो तो इसका पावर 9 होता है। इसी तरह लोग देखिए 4 का पावर यदि सम है तब इसका इकाई अंक 6 होता है और 4 का पावर यदि विषम आ जाए तो इसका इकाई अंक 4 ही होता है। विषम वाला 9 वाला में 9 के पावर विषम हो तो इकाई अंक 9, 4 के पावर विषम हो तो इकाई अंक 4, 9 के पावर सम हो, सम मतलब 9 को 2 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 और 4 के पावर सम हो तो इकाई अंक 6 आता है। याद रखिएगा 9 के पावर 1 का वैल्यू 9 होता है, 9 के पावर 2 मतलब 81 हो जाता है, 81 का इकाई अंक 1 होता है। 4 के पावर 1 लिखिएगा, 1 क्या है विषम है तो 4 ही आएगा। 4 के पावर 2 लिखेंगे तो 16 आएगा, 16 का अंतिम अंक कौन आएगा 6 आएगा। आइए आज हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और आज कुछ क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बनाए थे, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। नाम कितना प्यारा है, क्रम गुणित यानी लगातार गुना करने को फैक्टोरियल कहते हैं। इसका अगर हम बात करते हैं संकेत का, फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं तो इसको दो तरीका से आप लिख सकते हैं। या तो फैक्टोरियल का अंतिम अक्षर एल है या तो इसको एल लिख सकते हैं या तो इसको आई, लेकिन आई लिखने में बिंदी ऊपर नहीं लगाते, इसमें बिंदी नीचे लगाते हैं जैसे आइडिया में लगता है। ध्यान दियोगे ना आप लोग। तो फैक्टोरियल को दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो इसको एल लिख सकते हैं या तो आई। जैसे कि इसका हम एग्जांपल का बात करते हैं, कैसे लिखेंगे। जैसे हम लिखे फैक्टोरियल 4 यानी इसको एल के अंदर डाल दिए तो फैक्टोरियल, या इसी को हम लिख सकते हैं 4i। इसका मतलब भी सेम ही हुआ। फैक्टोरियल 4 इसको क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल 4, इसको भी पढ़ेंगे फैक्टोरियल 4। और हम एग्जांपल का बात करते हैं, जैसे हम l के अंदर 5 लिख देते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5, या इसी को लिख सकते हैं 5, नीचे में बिंदी लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है क्रम से गुना करना। जैसे हम लिखे हैं फैक्टोरियल 4 तो 4 का मतलब क्या होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना, कहां तक गुना करना है तो जहां तक लिखेगा वहीं तक गुना करना है 4। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम से गुना कर देना। अब क्रम से गुना कर देंगे तो यही इसका वैल्यू निकलेगा, 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24। देखिए अगर बोलेगा फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक कितना होता है तो हम लोग इकाई अंक मतलब क्या होता है लास्ट वाला होता है 4 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 3 का, बताइए फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3, 3 ही तक ना लिखना है तो आगे नहीं लिख दीजिएगा, जहां तक लिखना होगा 1 से शुरू करेंगे और लिख देंगे, या तो 3 से शुरू करेंगे और 1 तक लिख देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1, सेम ही आंसर आएगा। अगर हम इसका गुना करते हैं 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, बताइए फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक कितना होता है। अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 2 का, फैक्टोरियल 2 का, फैक्टोरियल 2 का तो फैक्टोरियल 2 क्या लिखेंगे 1 गुना 2 बराबर
2 आएगा, है ना। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 1 का, फैक्टोरियल 1 का, तो बताइए फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ? 1 हुआ, यानी फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो ये था फैक्टोरियल। इसका संकेत क्या होता है? एल होता है, या तो आई को उलट के लिखते हैं, या तो 4 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर के 4 तक गुना करेंगे, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4। फैक्टोरियल को बोलते ही है क्रम गुणित। उम्मीद है कि आप लोगों को फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। इतना नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसमें हम और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं फैक्टोरियल 5 का। फैक्टोरियल 5 का तो इसको क्या लिखेंगे? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यही लिखेंगे। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर के 5 तक गुना करना है। तो 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120। बताइए इसका इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 6 का, तो लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बरा, हाँ इसमें 6 भी तो है, गुना 6, तो कितना आएगा? अच्छा 5 तक गुना किए तो 120 आया, 5 तक गुना किए तो 120 आया, यानी 120 कहां तक आया है? 5 तक। तो 6 से गुना कर देंगे 120 में, तो फैक्टोरियल 6 का मान हो जाएगा 12 छके 72, 720। इसका इकाई अंक कितना आया? इसका भी 0 आया। अगर आप बात करते हैं फैक्टोरियल 7 का, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। बताइए 6 तक गुना किए तो 720 आया, तो अब 7 में इतना से गुना कर देंगे तो फैक्टोरियल 7 का मान आ जाएगा, क्योंकि 6 तक तो एक गुना होके आया ही है। तो 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रह गया 1, 7 7 49 1 50। बताइए इसका इकाई अंक कितना आया? 0। यानी हम देख रहे हैं कि 1 से लेके 4 तक किए थे तो उसका इकाई अंक 0 नहीं आया था, लेकिन जैसे हम फैक्टोरियल 5 का, इधर ध्यान दीजिएगा, 1 से 4 तक फैक्टोरियल 1 का मान कितना आएगा? 1। फैक्टोरियल 2 का 1 गुना 2 बराबर 2। फैक्टोरियल 3 का 1 गुना 2 गुना 3 बराबर 6। फैक्टोरियल 4 का बात 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 बराबर 24। देखिए 24 होगा, 24। 1 गुना 2 गुना 3, 6 चौके 24, यानी 2 तक ये वैल्यू है, 2 तिहाई 6, ये 3 तक वैल्यू है 6 चौके 24। ऐसे भी निकाल सकते हैं जल्दी में आप। तो मैं क्या बोला था कि हाँ, जैसे हम 5 से किए तो सभी का इकाई अंक क्या रहा? 0। 0 क्यों आता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर गुना में 5 आ जाए, अगर जब गुना कर रहे हैं 5 आ जाए और कोई सम संख्या दी जाए, गुना में 5 आ जाए, यानी 5 गुना सम संख्या, सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। यानी बहुत बड़ा बड़ा गुना दिया रहेगा और हम लोग से पूछेगा इकाई अंक, तो हम लोग उसमें देखेंगे क्या उसमें 5 है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे 5 मिल गया, क्या उसमें कोई सम संख्या है? अगर सम संख्या आ गया तो ये इकाई अंक क्या देगा? 0। लेकिन अगर गुना में 5 आ गया और कोई विषम संख्या आ गया, ये भी तो हो सकता है, लेकिन इसमें सम नहीं दिख रहा है। जब सम नहीं दिख रहा हो तो विषम होगा। अगर 5 में गुना किया और सभी विषम दिख रहा है तो 5 ही इसका इकाई अंक होता है। हम बात किस चीज का कर रहे हैं? इकाई अंक का। देखिए इसमें 0 क्यों हो गया? इकाई अंक 5 के साथ सम संख्या इसमें आया हुआ 2 और 4 है, इसमें इकाई अंक 0 क्यों हो गया? कि 5 के साथ 2 4 6, यानी कोई एक भी सम संख्या आ जाता है तो यह पूरे को क्या बना देता है? एक 0 बना देता है, और क्या वो इकाई अंक 0 आता है। इसमें भी 5 हमको दिख रहा था, यानी 5 या उससे बड़ी, हम लोग ने एक पॉइंट जाना, फैक्टोरियल 5i या उससे बड़ी, या उससे बड़ी का, फैक्टोरियल 5 बोले या उससे बड़ी का इकाई अंक कितना होता है?
हमेशा इकाई अंक, यानी फैक्टोरियल 5 से कितना भी पूछे, 1 करोड़ का इकाई अंक, 2 करोड़ का इकाई अंक, यानी इसमें फैक्टोरियल लगा देगा और वो संख्या 5 से या 5 से बड़ी हो जाए, या तो 5 हो जाए, या सीधी सीधी हम बोल सकते हैं 4 से बड़ी सभी फैक्टोरियल वाली संख्या का इकाई अंक कितना होता है, 0 होता है। 4 से बड़ी फैक्टोरियल वाली सभी संख्या का इकाई अंक 0 होता है, या 5 फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी सभी संख्या का इकाई अंक कितना होता है, 0 होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थोड़ा और आगे हम बढ़ाते हैं क्लास को, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर बनाइएगा, ताकि ध्यान में एक बार देखने के बाद ध्यान में आ जाए। चलिए सुनिएगा, मान लिया कि आपको दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का इकाई अंक। अब तो ये टफ हो गया, सभी को जोड़ना है, उसके बाद इसका इकाई अंक निकालना है। एक गुना में नहीं है, गुना में रहता तो हम तो 0 बोल देते, अब ये प्लस में आ गया। या तो आपसे पूछ सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 100 के स्क्वायर का इकाई अंक पूछ सकता है, बिल्कुल। अगला पूछ सकता है आपसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 100 के क्यूब, 200 500 600 1000 2000 कितना भी दे सकता है। तो हम लोग इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? ये क्या है, एक से गिनती की संख्या, यानी शुरू से प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या सभी में हमको दिख रहा है कि 1 से स्टार्ट किया है, इसमें भी 1 से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी 1 से स्टार्ट हुआ है। तो कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं 1 से प्राकृत संख्या का योग, 1 से n तक, मुझे पता नहीं है कहां तक, लेकिन शुरुआत पता है कि 1 से हो रहा। तो 1 से n तक सभी, जितना तक बोल दे, सभी प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ फॉर्मूला आपको जो मैथ्स बनाने टाइम बहुत हेल्प करेगा। आज हम 3 फॉर्मूला आपको बताएंगे। 1 से n तक, n बोलने का मतलब है 100 बोल दे, 200 बोल दे, 300 बोल दे, 400 500। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। हम लोगों ने जाना कि 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2। n क्या है, n है पदों की संख्या। n क्या है, जहां अगर हम n की बात करते हैं, n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या। जैसे पूछ रहा कि 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो n का मान 100, n + 1, 100 + 1 101 हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला को, इसको निकालना चाहते हैं, इसका इकाई अंक कितना होगा, तो n × n + 1/2। इसमें n का मान कितना है, 100 गुना 100 में 1 जोड़ देंगे तो 101 बटा 2 से काटेंगे तो 50। अब इसमें 0 ऑलरेडी दिख रहा, अब 0 से किसी में भी गुना कीजिए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। 5 में सम संख्या से गुना होगा तब इकाई अंक 0 होगा, और एक बार 0 आ गया है तो किसी में गुना कर दीजिए, उसका इकाई अंक हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अगला फॉर्मूला हम आपको फिर बता रहे हैं, एक फॉर्मूला हो गया ये। और दूसरा फॉर्मूला है 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें देखिए वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। 1 से
एन तक, 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, वर्गों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम इसका बात करते हैं n इंटू एन प्लस 1, इतना सेम होता है, लेकिन इसमें एक और जुड़ जाता है 2n प्लस 1, और बटा में 2 नहीं 6 होता है। ध्यान रखिएगा, यहां होता है 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, जबकि यहां होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फॉर्मूला को 2 बार 3 बार आप क्या कीजिएगा, लिखने का कोशिश कीजिएगा, रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, दिमाग में सेट होने दीजिएगा। बस एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर तीनों फॉर्मूला को हम बताने वाले अगला फॉर्मूला भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। 2 बार आप लिख दीजिएगा, फिर परमानेंट आपको ध्यान में रहेगा। ये क्या है, 1 से n तक सभी प्राकृत संख्या, यानी n बोलने का मतलब हो रहा क्या, जितना भी संख्या हो सकता है 200, 300, 400, 500, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 से n तक, क्या इसको लिखेंगे, 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं के, ये वर्ग नहीं है, ये पावर में 3 है, और 3 को क्यूब और हिंदी में घन कहते हैं, घनों का योग, घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आसान है, सेम फॉर्मूला होता है, जो होता है 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन इस पूरा में स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा तो ये क्यूब का फॉर्मूला हो गया। ये पूरा में क्या चढ़ा दीजिएगा, स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, तो हम यहां से क्यूब निकाल सकते हैं। अच्छा, जब इसी का मान 0 आएगा तो स्क्वायर करने से क्या वो 0 के अलावा कुछ और आ जाएगा, नहीं, 0 का स्क्वायर कीजिएगा फिर 0 आएगा। जब इसका इकाई अंक 0 आया था तो कंफर्म है इसका भी इकाई अंक 0 ही आएगा। हम लोग चेक करते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। आइए बगल में हम बनाते हैं, n कितना तक है, 100 है। अच्छा, n क्या है, n पदों की संख्या है। अब 200 पद की बात कर रहा है कि 300 पद की बात कर रहा है कि 400 पद की बात कर रहा है, जितना पद की बात करेगा वही n का मान हो जाएगा। कब, जब 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग लिखना होगा। अगर हम इसका मान निकालते तो n का मान कितना है, 100, पदों की संख्या है 100। अच्छा, 100 में 1 जोड़ेंगे, देखो ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 100 में 1 जोड़ेंगे, हम लोग उतना लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ टाइम भी मैनेज करना है। 100 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101, फिर गुना, 100 में 2 से गुना करके 1 जोड़ना है तो हो जाएगा 201, 201, और बटा में कितना लिखना है, 6 लिखना है। देखिए 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 3 बार में ये 2 से कटेगा 50 बार में, ये देखिए 3 से कट जाएगा, 2 और 1 3। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होता है। 3 छके 18, 3 छके 18, 2 और 1 3 सत्ते 21। अगर गुना में एक बार 0 आ चुका है तो कितना से भी गुना होते रहे इसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। हमको गुना करने से कोई मतलब नहीं है, हमको निकालना ही है जब इकाई अंक, तो हमको लास्ट वाला से 0 में 1 से गुना करेंगे 0, 0 में 7 से गुना करेंगे 0, हो गया। यानी उम्मीद है कि आपको 3 फॉर्मूला समझ में आया होगा। 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। अब पूछ रहे ये तो ठीक है, अगर 6 से लिख देगा तो ये तो 1 का फॉर्मूला है, यानी वहां तक हम उसको माइनस करते हैं। इसके लिए सीधा सीधी एपी में फॉर्मूला पढ़ने के लिए मिलेगा। हम लोग इतना ही सीखते हैं इसमें। एपी जब पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, उसमें सब सीखेंगे। किसी भी संख्या का हम लोग आसानी से निकालने का, ये सिंपल संख्या का 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग
का फॉर्मूला यही होता है। एक इसमें सम संख्या का बताएंगे और इसमें विषम संख्या का, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एक क्लास इसके बाद और लेंगे तो यूनिट डिजिट का खत्म हो जाएगा सभी क्वेश्चन भी। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसको नोट्स कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हम इसको मिटा के सम और विषम का बता रहे हैं। देखिए सम संख्या का स्टार्ट होगा 2 से, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कितना भी लिख सकते हैं n तक, n पदों तक शुरू से, यानी 2 से n तक, n पदों तक क्या लिखेंगे, 2 से n पदों तक सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। इसमें हम लोग प्लस का चिन्ह देना चाहिए था ना, इसको डॉट से नहीं, प्लस का चिन्ह दे देते हैं, प्लस 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 डॉट 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 कितना पदों तक, n पदों तक। n के जगह पर कोई संख्या रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर पद नहीं लिखते हैं ना तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन होइएगा, प्लस हम 100 लिख देते हैं, है ना, 100 पदों तक। इतना का हमको योग निकालना है। जब योग निकलेगा तभी तो उसका इकाई अंक निकाल पाएंगे। गुना में रहता तो दिक्कत नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10। अब बोलिएगा 10 इसमें आ चुका, यानी 5 गुना में रहता तब हम बात कर रहे हैं। अब इसको देखते इसको क्या फॉर्मूला होता है। तो हम देखिए ध्यान देते हैं, 2 पद को जोड़ते हैं तो 2 और 4 6 आता है ना। अगर हम 3 पद को जोड़ते हैं तो आएगा 6 और 6 12, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। यानी कहने का मतलब है 6 कैसे आ रहा है, जब 2 में 1 बढ़ा के गुना कर दे रहे हैं। 12 कैसे आ रहा है, जब ये 3 पद आ रहा है और उसमें 1 बढ़ा के गुना कर दे रहे हैं। नहीं समझे होंगे, देखिए 2, 4, 6, इसमें कितना पद है, n का मान 3 है ना। इसमें 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 12। तो यही फॉर्मूला लिखे n इंटू n प्लस 1 है। ध्यान रखिएगा इसमें n का मान कैसे निकालते हैं, तो इसमें n का मान निकालते हैं अंतिम पद, सम संख्या है ना तो इसमें एक एक गैप तक चलता है, अंतिम पद और बट्टा में 2, क्योंकि सम संख्या है ना कि इसमें 100 पद मत कर दीजिएगा, एक एक गैप हो गया है, इसमें 100 पद नहीं होगा, 100 का आधा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं विषम का तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 99 प्लस 99 तक। तो इसको ध्यान दीजिए, इसका जो सूत्र होता है 1 से n पदों तक। हम n क्यों लिख रहे हैं, यानी कोई जरूरी नहीं कुछ भी लिख दे, 99, 100, 99, 101, 1001, 2001, 2,00,001, सब के लिए एक ही फॉर्मूला, 1 से n पदों तक विषम संख्याओं का योग। सम नहीं, विषम को क्या बोलते हैं, ऑड, सम को इवन, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। देखिए विषम हमेशा ध्यान रखिएगा, विषम संख्या में पहले हम जोड़ के देखते हैं, 2 में 1 में 3 जोड़े तो 4 है। अच्छा टोटल पद कितना हुआ 2, तो क्या 2 का स्क्वायर करने से 4 नहीं आ रहा है। फिर हम जोड़ते हैं, 1 में 3 जोड़े तो 4 आया, 4 में 5 जोड़े तो 9 आया। 9 कैसे आएगा, यानी पद 3 हो गया, उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी जितना n का मान रहेगा तो उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा। भूल जाइएगा तो कैसे निकालिएगा, सोचिएगा कि अगर दिमाग ध्यान में नहीं आए कि 2 और 4 6 होता, 6 कैसे आ रहा है, 2 पद है और 3 से गुना कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। 2 और 4 6 और 6 12 हो रहा, 12 कैसे आ रहा है, 3 पद में 12 आ रहा है, यानी 3 में 4 से गुना कर दे रहे हैं। यही तो लिख रहा है जितना पद है उसमें 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, जबकि विषम में कह रहा है कि स्क्वायर चढ़ा दीजिए। 2 पद है तो 2 पर स्क्वायर, और इसमें n क्या है, पदों की संख्या। इसमें कैसे निकालिएगा, फर्स्ट जोड़ लास्ट बटा 2, फर्स्ट जोड़ लास्ट बटा 2, यानी प्रथम पद प्लस
अंतिम पद, या सीधा सीधे रखते हैं पदों की संख्या अंतिम पद प्लस 1/2, ये सभी में लागू होगा। हो सकता है एक से स्टार्ट नहीं करे तो अंतिम पद प्लस 1/2, इसमें क्योंकि इसका शुरुआत एक से हो चुका है तो एक तो होगा ही, इसके बाद एक गैप हो गया, 99 तक हमको जाना है, तो टोटल जो पद होगा 99 प्लस 1/2 के बराबर। जैसे इसमें 1 से 3 तक गए तो पद 2 है, तो 3 प्लस 1/2। हम 1 से 5 तक गए तो पद कितना है, अंतिम पद 5 है, तो 5 प्लस 1/2, पदों की संख्या 3 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग सम संख्या और विषम संख्या, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। कैसे याद कीजिएगा, 1-2 बार इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, रटिएगा नहीं, बातों को समझिएगा फॉर्मूला आ कैसे रहा है। हमने बताया कैसे फॉर्मूला आ रहा है। आइए हम लोग आज क्वेश्चन देखते हैं जितना बोर्ड पे लिखे हैं, फिर एक लास्ट इकाई अंक का लेंगे, पूरा इकाई अंक खत्म हो जाएगा। आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन था 584 गुना 389 गुना 476 गुना 786, इसका हमको निकालना। सभी का इकाई अंक पढ़ रहे हैं, इकाई अंक तो हमको इकाई से मतलब, इकाई अंक में कौन कौन है यही सब है। चलिए गुना करते हैं, 4 नामा 36, तो 36 नहीं लिखिए, हमको इकाई अंक से मतलब है 6 में 6 से गुना कीजिएगा, 6 में 6 से गुना कीजिएगा 6, आंसर बराबर 6 है ना, सिंपल। अगर हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा 5 6 2 7 के पावर 153 गुना 6 7 1 के पावर 230। तो बताए थे कि हमको इकाई अंक से मतलब है, तो हिसाब का मतलब नहीं है, 7 लिख लीजिए। इसमें 4 से भाग दीजिएगा। 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि सभी संख्या 4 के बाद रिपीट हो जाता है, तो पूरा में नहीं, अंतिम 2 अंक में 4 से भागा दीजिए, तो 13 चौके 52, शेषफल 1 बचेगा। बताइए इसका इकाई अंक कितना है, 1, 65 10 जस के 10, 6 5 1 0 में चेंज नहीं होता। 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7, इसका इकाई अंक 7 हो गया। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का, ध्यान दीजिएगा, 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 है ना। तो हम बताए थे इकाई अंक लिखने के लिए 7 तो ठीक है, पावर में 95 है तो 4 से भागा देंगे तो 16 6 96 होता है, नहीं 4 से भागा देंगे तो 92 तक कट जाएगा, 23 चौके 92, शेषफल बचेगा 3 माइनस 3 तो ठीक है, इसमें भाग देंगे तो 56, 4 से भागा देंगे तो 56 तक तो कट जाएगा, शेषफल बचेगा 2। भाग देने आता ना, इसलिए छोटा चीज नहीं बता रहे हैं। 7 के पावर 3 का मतलब होता है 7 गुने 7 गुने 7, और 3 का मतलब होता है 3 गुना 3, 7 सते 49, 9 सते 63, 63 के 3 इकाई अंक है, 3 तिहाई 9। अब इसका इकाई अंक कितना होगा, 3 में से 9 गया तो -6 होगा, है ना। तो ऐसा अगर सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि इकाई अंक माइनस में कैसे आएगा, हम बात को समझते हैं। अच्छा 7 के पावर 95 है और 3 के पावर 58 है, ये तो इससे बहुत बड़ा है, यानी इसके आगे जो भी रहेगा इस संख्या तो इससे बहुत बड़ा है, लेकिन हम तो इकाई अंक लिए हैं, यानी इसके आगे संख्या बहुत बड़ा है। हम लोग घटाओं में सीखे हैं कि बगल वाला से पैंचा ले लेते हैं, है ना, बगल वाला से मांग लेते हैं, तो ये मांगता है तो ये आगे सड़ जाता है, यानी 3 से 13 बन जाएगा, और 13 में से 9 गया 4, -6 नहीं मार दीजिएगा, तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ा है ना है, यानी आगे हम लोग क्या सोचेंगे कि इसमें और संख्या है, एक पैंचा लेके घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 4। उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ में आया होगा। आइए और आगे कुछ संख्या के बारे में और क्वेश्चन आगे बनाते हैं। आप लोग धीरे धीरे कॉपी में नोट करते जाइएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन तो आप लोग आंसर जान रहे होंगे, फैक्टोरियल में है ना,
बताए थे कि 5 या उससे बड़ी फैक्टोरियल वाली संख्या का मान कितना होता है, 0 होता है। ये तो बनाने का जरूरत भी नहीं है। 5 से जैसे बड़ा दिख के उसमें फैक्टोरियल लगल है तो टेंशन लीजिएगा ही नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 गुने 86 गुने 87 गुने 88 गुने 89। देखिए डराने के लिए इतना बड़ा संख्या लिख देगा, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बताया था कि 5 आ जाए, इसमें इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और क्या इसमें कोई सम संख्या आपको दिख रहा है? 17 गुने 5 तो 85 होता है। जब भी 5 आ जाए और कोई सम संख्या दिख जाए तो उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं छठा नंबर क्वेश्चन का, छठा नंबर क्वेश्चन है 25 के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 22 के पावर 853। यही ना है। बताया था कि 5 का इकाई अंक हमेशा 5 होता है, इसको तो टेंशन नहीं लेना है। 6 का इकाई अंक हमेशा 6 होता है। 65 10 जस के 10। बाकी अब हमको निकालना किसका है? 2 का, 2 का निकालना है। तो देखिए 53 में 4 से भागा देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 1। तो यानी 2 के पावर 1 2 ही आएगा। अब सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने आता है ना। 6 5 11 11 2 13। 13 नहीं लिखेगा, हमको चाहिए इकाई अंक, हम 13 क्यों लिखेंगे? 3 से काम हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब फिर इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। हम फिर आगे चलते हैं। मात्र बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थ्योरी सीख लेंगे तो बहुत आसान से और बहुत जल्दी बनेगा। बोलिएगा, अगर हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो अगले वीडियो में थोड़ा स्लो स्लो बताएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए आ गया ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 99 के क्यूब का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 1 के क्यूब का इकाई अंक हम निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे। क्या बताए थे? n इंटू n प्लस 1/2। अगर क्यू नहीं रहता तो इतने से काम चल जाता है ना। अगर केवल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 इतना नहीं लिखते हैं। अच्छा n 1 से शुरू हुआ ना, लगातार है, टोटल पदों की संख्या 99 है। अच्छा फॉर्मूला में इसमें क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर चढ़ जाएगा, है ना। n का मान 99, 99 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 100 बट्टा में 2 का स्क्वायर, 2 से काटिएगा 50। आपको 0 दिख गया तो इसका हमेशा गुना में रहेगा, और 0 दिख जाए तो इसका इकाई अंक निकालने की जरूरत नहीं है। क्या होता है? 0 ही होता है। 7वां के बाद हम बात करते हैं 8वां का। 8वां क्या दिया है? 251 के पावर 98 प्लस 21 के पावर 29 प्लस 106 के पावर 100। आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे कि आसान वाला दिया है ना। 1 के पावर 1 का इकाई अंक हमेशा 1 होता है। 1 का इकाई अंक हमेशा 1 होता है। 6 का इकाई अंक हमेशा 6 होता है। पावर कितना रहे उससे मतलब नहीं है। 6 2 8, इसका इकाई अंक 8 है। बताइए 8 एक ही डिजिट आया है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, बस 2 मिनट और पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे और पूरा यूनिट डिजिट खत्म कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का, 9 नंबर है 3 के पावर 40। तो 3 तो ठीक है, भागा दिए, पूरा पूरा कट गया। तो बताए थे अगर शेषफल 0 आए तो 0 मत लिख दीजिएगा, 4 लिखिएगा ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 1 है ना। सही है। 3 तिहाई 9, 9 तिये 27, 27 7 तिये 21 आएगा ना 1। ठीक है। 9वां के बाद हम लोग 10वां देखते हैं। समझ में आया ना। 3 तिहाई 9, 9 तिये 27 के 7, हमको मतलब इकाई अंक से 7 तिये 21 के 1 हो गया इकाई अंक 1। 10वां दिया है 1 से 999 के बीच सभी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन उधर लिखा हुआ नहीं लिखते हैं। 1 से 999 क्या एक अभाज्य संख्या है? तो ना एक अभाज्य है ना भाज्य है। अभाज्य संख्याएं का शुरुआत 2 से होता है। संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दिया ना 3
5 7 डॉट 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 डॉट, इतना हमको अंतिम पता नहीं है, छोड़ दीजिए। 5 दिख गया, कोई सम संख्या दिख जाए तो 0 मार के मुस्कुराइए। इस तो आसान दिया था, है ना। अगला दिया है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है? 2 से अधिक कर दिया है। 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13 गुने डॉट डॉट डॉट, आगे पता नहीं है कहां तक, 222 तक दिया, छोड़ देंगे आगे। हम इतना में देखेंगे 5 आ गया, क्या इसमें कोई सम संख्या आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि इकलौता अभाज्य संख्या, क्या लिखा है? 2 से अधिक लेकिन 222 से कम अभाज्य संख्या, तो इकलौता सम संख्या जो है 2 ही है जो अभाज्य है, इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं मिलेगा। यानी जो भी मिलेगा विषम संख्या, तो 5 के साथ विषम संख्या का गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। देखिए, बनाने की जरूरत नहीं होता, पढ़ के डरिएगा नहीं, उसका थीम समझिएगा, बोलना क्या चाह रहा है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग आज लास्ट करेंगे क्लास को, और अगले क्लास में फिर क्वेश्चन देखेंगे, और वहां से आपको इकाई अंक कुछ भी पूछेगा तो बनेगा। अगला क्लास मिस नहीं कीजिएगा। 32 के पावर 32, कितना मजेदार है। 32 के पावर 32 का इकाई अंक। अच्छा, 32 में हमको 32 से मतलब नहीं है, 2 32 में 4 से भागा देंगे, शेषफल 0, तो इसको 4 लिखेंगे, है ना। और ये हो गया 32 में फिर 4 से भागा दे दीजिए, तो इसको भी क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। चलिए, 2 के पावर 4, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 के पावर 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 6 दूनी 12, फिर 2 आया, 2 के पावर 4। अच्छा, 2 के पावर 4 का वैल्यू 2 ही आता है ना। 2 के पावर 4 का इकाई अंक क्या आता है? 2 आया है। यानी हम इसको 4 से भागा क्यों दिए? पावर में हमेशा 4 से भागा दीजिएगा। एक शेषफल 1 आएगा तो 1 लिखिएगा, 2 आएगा तो 2 लिखिएगा, 3 आएगा तो 3 लिखेंगे, लेकिन शेषफल पूरा 0 आएगा तो 0 नहीं 4 लिखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग लाइक शेयर करते हैं तो हमारा ऊर्जा में एक नया संचार होता है, हम और एनर्जेटिक से और अच्छा अलग अलग कॉन्सेप्ट से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला और लास्ट इकाई अंक के क्वेश्चन प्रैक्टिस में। बाय।